वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम असाज़ान ग्रामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पिछले महीने में जो लेक्चर दिया था आप दो साहबाब ने, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस्तिफ़ादा किया होगा। दवाई की मिकदार के हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी। जो लोग मतलब को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं वो अपनी दवाई की शीशी के ऊपर उसकी रत्ती, माशा, 4 रत्ती उसको लिख के रखेंगे। आस्ता आस्ता करके उनको दवाई की मिकदार याद हो जाएगी, तो इससे उसका बहुत अच्छा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक अद्वियात का आपके बोझ उतरेगा, ज़र मुबादला बचेगा मरीज़ को। ये मैं क्यों सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, किस लिए मैंने ऐसा किया है, मैंने तजर्बा मुशाहदा करके देखा है। ऐसे दोस्त गलतियाँ करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रब्ता करते हैं, पता फिर चलता है क्या कर रहे हैं। एक गलती के बारे आज फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात भी रखूँगा, लेकिन एक आपकी तरबियत के हवाले से एक छोटा सा आपको मैं गाइडलाइन ज़रूर दूंगा। जो लोग साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, माशाल्लाह भाई साहब ने भी इलाज मुआलजे के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की, इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से भी अच्छा गाइड किया। असाज़ान ग्रामी ने तो माशाल्लाह कमाल किया कि जो आजकल हमारे सामने फ़ास्ट फूड है, ये बहुत बड़ा गंभीर किस्म का मसला है कि हमारी ग़िज़ा को दफन कर दिया गया और हमारा जो सही कल्चर था, जो सही ग़िज़ाई निज़ाम था, उसको तो बिल्कुल ही दफन कर दिया गया। उसके बारे में तो कोई बंदा तसव्वुर नहीं करता। कहते हैं जिनके लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे रुपया हैं, वो तो बाहर से पांडा फूड से मंगवा के खाते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पे बात करनी होती है, दुकान वाला उसके घर में डिलीवरी दे जाता है, सारा कर जाता है। लेकिन ऐसे मसाइल जिनके अंदर सबसे ज़्यादा शुगर, ब्लड प्रेशर, फालज, जो आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आपके दवाखाने पे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, जो डॉक्टर के पास से सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को सिर्फ कंट्रोल करके खुश हैं, वो याद रखें उन्होंने इलाज नहीं करवाया उधर से। इलाज आपको ही करना होगा, इलाज आपको ही करना होगा। इलाज ये ग़िज़ा से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं साजी सारे लाइटां ना पता लग रहा किन्ने हाँ हो जलसे वाला माहौल हो जाए। कोई मसला नहीं, रोशनी बड़ी है, कोई मसला नहीं यार। तुसी रस्ता छड्डो, कह रही है मेरी गल सुनो तुसी, मैं तुहानू कुछ गल दसना चाहना। अरशद खान आ चुके हैं, अरशद खान काबल वाला, वो इधर आ जाओ स्टेज पे। ये काबल से माशाल्लाह आ गया यार, इससे भी सुना। अच्छा यार अब बैठो तो सुनाओ साहब इधर ही है, सुनाओ ना पहाड़ वाले। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये काबल से आ गए माशाल्लाह। अरशद साहब खैरियत से हैं माशाल्लाह, आपने बोला था मैंने आना है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे, आ जाएं, इधर आ जाएं, बैठ जाएं। हाँ आपको फिर उठाना पड़ेगा मुझे, कुछ मैंने आपको बताना है। तो चलें बैठे रहे पहुँचते तक, कुछ देर बातें करते हैं, 2-3 और। हाँ जी, तो बात हो रही थी जनाब कि आजकल जो हमारे ग़िज़ाई निज़ाम है उसको भी आप सब दोस्तों ने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। जैसे साबर साहब कहते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भूल जाते हैं कि यार हमारे पास मरीज़ नहीं आएगा। जब हम ग़िज़ाई इलाज करेंगे हमारे पास मरीज़ नहीं आएगा। साबर साहब इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर लिखते हैं, ये सफ़ा 156 ग़िज़ाई इलाज बिल ग़िज़ा के उसूल के अंदर साबर साहब लिखते हैं, कहते हैं सबसे पहले मरीज़ को ग़िज़ा दो। क्यों? ग़िज़ा पे रखो। क्यों? याद रखने वाली बात है, कुलिया याद रख लें।
दवा अपनी कैफियत से असर करती है, कोई मुआलज इनकार नहीं कर सकता। दवा सिर्फ अपनी कैफियत से असर करती है। तो जो चीज़ कैफियत से असर करे वो पेशाब पखाने असरात जिस्म से बाहर निकल जाती है, जिस्म को सिर्फ अपनी कैफियत से टच करती है। ये याद रखें, ये कैफियत है, याद रखने वाली बात है। अगर आप भूल जाएंगे तो सिर्फ दवाई पे डिपेंड करेंगे, कभी मरीज़ ठीक नहीं होगा। साबर साहब लिखते हैं, बड़े बाबसोक तरीके से लिखते आते हैं, मरीज़ ठीक नहीं होगा। मरीज़ ठीक हो ग़िज़ा के साथ। ग़िज़ा के बारे में क्या करना चाहिए? कहते हैं जो ग़िज़ा है वो अपने मादा से असर करती है। किससे असर करती है? अपने जो मादा से असर करे वो जिस्म के साथ जुज़े बदन बनती है, खून बनता है उसकी वजह से। बीमारी के असरात ख़त्म ही ग़िज़ा की वजह से होते हैं, दवाई की वजह से तो होते ही नहीं है। एक चीज़ साबर साहब ग़िज़ा इलाज बिल ग़िज़ा किताब के अंदर लिखते हैं, कहते हैं रूहानी और नफ्सियाती मरीज़ सिर्फ ग़िज़ा से ठीक होते हैं, दवाई से ठीक ही नहीं होते। एक मसला आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, बड़ा टिपिकल मसला है। सारे आप लोग एहसास आपके साथ मरीज़ आते हैं, आपके पास बड़े पेशेंट आते हैं। एक ऐसा केस ठीक हुआ है सिर्फ ग़िज़ा से, याद रखना। सियालकोट का केस है, पूरे ख़ानदान को उस बंदे ने मसला बनाया हुआ था, बड़ा ही गंभीर किस्म का मसला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इज़्ज़त दी, इलाज बिल ग़िज़ा को अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त से नवाजा, यकीन करें आप लोग शश्तर रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि यार क्या इसने ग़िज़ा में अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत रखी है। देखें वो मरीज़ क्या था, वो इतना शिद्दत का मजलूब था। माज़रत के साथ उस्ताद मोहतरम मुझे बात करनी पड़ेगी, आप दोस्त अहबाब के सामने मुझे ये केस रखना पड़ेगा। ये आप यार आपको बात आई कि आवाज़ आ रही है नहीं जी? तो इसकी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर दे यार, कोई मसला नहीं जा रही तो मैं जी। आप तो आएगी कि नहीं यार, मेरा रिदम ना तोड़ो, इसको छोड़ दो, मुझे बात करने दो। मरीज़ क्या था वैद भाई? मरीज़ था मजलूब था। उसका वो करता क्या था? मजलूब इस हद तक था, हर मर्ज़ के साबर साहब कहते हैं 3 स्टेजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। हमने उसको स्टेज को मद्देनज़र रखना होता है। एक है तप है, एक दिक है, एक सिल है ना? 3 स्टेजेस बताई हमें बुखार की। इसी तरह हर मर्ज़ के हवाले से साबर साहब ने बताया हमें कि 3 किस्म के स्टेजेस हर को मद्देनज़र रखना होता है। एक मजलूक ऐसा है कि जस्ट सिर्फ अपने एक वक़्त को गुजारा करता है, हर बंदा करता है, जवानी के अंदर इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन एक है अब मुआशरे के लिए मुसीबत बन गया, आप उसको क्या करेंगे? नफ्सियाती ऐसा केस बन गया कि वो जब भी उसके घर में कोई बहन, कोई भाई, कोई बाहर से मेहमान आ जाता है, उसी के सामने मजलूक करता है, उसके सामने जलक करता है। वो सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये उस बंदा आया मेरे पास, उसका वालिद आया, भाई आया, यार ये कोई इसका केस सही हो सकता है? हम इसको नशे की दवाई खिला के इसको सुला दे, नहीं सोता, करता वैसे ही है। याद रखें, यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने उसको नारियल खाने के लिए दिया ताज़ा। सुबह नारियल खाना है, दोपहर को जौ का दलिया खाना है, शाम के वक्त उबले चावलों के ऊपर दूध शक्कर घी डाल के खाना है, और कहवा कौन सा पीना है? मोटी इलायची और गुलाब के फूल का। उस्ताद मोहतरम अल्लाह गवाह इस चीज़ का। 15 दिन के बाद वो मरीज़, मैंने कहा 15 दिन आप जाने और ये ग़िज़ा जाने, मैंने इसको कुछ नहीं देना अभी। हालांकि मैं भी कुछ चीज़ दे के चीनी के कैप्सूल दे सकता था, पैसे ले सकता था उसके साथ। अमीर फैमिली है सारी, फैक्ट्री ऑनर है, सियालकोट के ग्लव्स की फैक्ट्री है उनकी बहुत बड़ी, ठीक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम कहता हूँ, आप याद रखें, ये नुस्खा 1 नंबर इलाज, मजलूब का 3रा स्टेज भी हो, यही नुस्खा देंगे, कभी नाकाम नहीं होंगे। आखिर मुझे मजबूरन वही आखिरी जो कहते हैं यार इसको कोई दवाई भी दो, सफ़ू में कभी हिसाब ही दिया था, सफ़ू में कभी हिसाब ही दिया था, मरीज़ सही हो गया। आज उसका क्या हुआ है? आज मुझे सबसे खुशी इसलिए केस मुझे बयान करना इसलिए आया, इसलिए मैंने आज आप लोगों के सामने ये केस रखा है। साबर साहब इस किताब तहकीकात जिनसी अमराज के अंदर लिखते हैं कि मजलूक ही
सबसे बड़ा नमर्द होता है। क्या लिखते हैं कि मजलूक ही सबसे बड़ा नमर्द होता है। उसमें एक साबर साहब ने एक ऐसा लफ्ज़ लिखा है, वो कहते हैं कुव्वत रजूलियत का ना होना सबसे बड़ा नमर्द है। तो मजलूक के साथ ही ये सबसे बड़ा केस सामने आता है, जिसके अंदर ख्वाहिश का ना होना। कुव्वत भी है, स्पर्म भी है, ख्वाहिश नहीं है, जज्बा ही नहीं है, दिल ही नहीं करता, एहसास ही ख़त्म है। सफ़ूह में कभी एहसास भी देना है, खुराक यही खाने के लिए देनी है। सब्र करेंगे, जज्बाती नहीं होंगे, कुलिया यही है। हमेशा ही याद रखेंगे नाकामी होगी तो मुजरम हम होंगे, लेकिन शर्त है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, अपने आप पे पूरा बावसूख तरीके से उसको डील करें, अच्छे तरीके से गाइड करें। ये नहीं होगा, फिर आपको ये कैफियत होगी। एक दूसरी आपके सामने ये गुजारिश रखना चाहता हूँ, दोस्त अहबाब नुस्खा साथ पूछते हैं, ग्रुप के अंदर सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं, कहते हैं कि ये मरीज़ को इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, ग़ज़ा दवा बता देते हैं, ग़ज़ा दवा बता देते हैं, लेकिन देते अपनी मर्ज़ी की हैं, देते अपनी मर्ज़ी की दवाई देते हैं, ग़ज़ा भी अपनी मर्ज़ी की देते हैं, फिर कहते हैं आराम नहीं आया। गलती कहाँ पे है? याद रखें, एक मरीज़ एक हकीम साहब को मुझसे मशवरा लेते हैं, कहते हैं ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है, पेट में हवा गैस है, यूरिक एसिड है, फैटी लीवर बढ़ा हुआ है, उसको यूरिक एसिड की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, दर्दें बहुत शदीद हैं। मैंने उसे बोला यार अब उसको दवाई सब शदीद चार दो और शोरबा पीने के लिए दो। वो एक हफ़्ता उसको करवाता है, कह के मुझसे दोबारा कॉल करता है, कहता है कि मेरे मरीज़ ने जब भी दवाई सब्ज़ खाई है इतना ब्लड प्रेशर तेज़ हुआ है कि वो उसको अस्पताल ले गए। मैंने उसको कॉल की, मैं कहा यारा मुझे बताओ कि आपने उसको खुराक क्या क्या दी थी? वो कहता 5-6 नंबर इलाज कर रहा था। 5-6 नंबर में उसको ग़ज़ा दे रहा था, तो क्या यही देनी चाहिए थी? याद रखें मेरे भाई, सारे दोस्त अहबाब बात को नोट करेंगे। जिस किस्म की, जिस मिजाज की 6 मिजाज में से जो भी ग़ज़ा, जो भी दवा बताई जाए, मैं आपके सामने आज रखने लगा हूँ। मेरी बात को ज़रा घुट के तवज्जो से याद रखेंगे, ठीक है? मैं आपको ग़ज़ा तजवीज़ करना और कहाँ पे क्या ग़ज़ा देनी चाहिए ये असूल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा आज का सिर्फ मौजू यही है। देखें, अगर मैं दवाई सबज शदीद 4 दवाई देता हूँ तो मैं उसको क्यों ये दवाई तजवीज़ कर रहा हूँ कि उसके पेट के अंदर हवा गैस है। साबर साहब ने उज़लाती कब्ज़ के बारे में उसके ऊपर लिखा है कि दवाई सबज वहाँ देनी चाहिए जहाँ पे कब्ज़ है, जहाँ पे सुदे हैं, जहाँ पे पेट के अंदर हवा गैस बन जाती है। तो हवा गैस के लिए हमें कौन सी ग़ज़ा तजवीज़ करनी चाहिए? याद रखें साबर साहब क्या लिखते हैं, बड़े प्यारे अल्फाज लिखते हैं। यकीन करें, साबर साहब की कब्र को अल्लाह जन्नतों का घर बनाए। उस्ताद अब्दुल हकीम साहब ने अमली तौर पे हमें करके दिखाया, हमने उनको करते हुए देखा और उन्हीं के मुताबिक हमने अपनी कामयाबी से अपना इलाज मुआवजा कर रहे हैं। बात सुने, मैं कहता हूँ शोरबा पिलाएं। गोश्त छोटा एक पहिया लेना, उसके अंदर सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, स्याह, हल्दी, खुश्क मेथी। ब्लड प्रेशर तेज़ होता हो तो नमक ना डालें, ना ब्लड प्रेशर कमी बेशी करता हो तो उसमें नमक डाल लें, कोई मसला नहीं। ले ये मसाला और गोश्त को थोड़े पानी में गलाएंगे, फिर उसके अंदर 2 चम्मच घी देसी डाल के फ्राई करेंगे, फिर उसके अंदर 2 किलो पानी डालेंगे, उसको इतना बॉयल करेंगे कि 1.5 किलो रह जाए, पीने वाला लंबा सूप शोरबा बन जाए। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी ग़ज़ा के अंदर, अपनी किताब इलाज बिल ग़ज़ा के अंदर लिखते हैं, बात को तवज्जो से सुनेंगे। कहते हैं जो ग़िज़ा है उसकी 2 अक़साम है, दुआए लतीफ़, दुआए कसीफ़। कितनी? दुआए कसीफ़, दुआए लतीफ़। कहते हैं जब बंदा, जिस बंदे को भूख ना लगे उसको रकीक शोरबा दें, रकीक शोरबा दें। जब तक शदीद भूख ना हो तब तक
उसको कावे पे रख लें जब तक शदीद भूख ना हो। भूख बहुत बड़ा इलाज है, याद रखें। वो सियाने लोग कहते हैं, पंजाबी का एक मुहावरा वो कहते हैं उस बादशाह से फ़कीर अच्छा जिसको भूख लगती है। उस बादशाह से फ़कीर अच्छा जिसको भूख लगती है। जिसको भूख नहीं लगती, जिस हकीम को भूख नहीं लगती, वो दूसरे का इलाज क्या करेगा? सादे मोहतरम, इस भूख का इलाज समझे। मैं आपको सामने एक भूख की वजह से इतना बड़ा पेट लेके कारी साहब मेरे पास आते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती। 15 साल से वो अपना इलाज कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहा। यानी ना तो एलोपैथी में इलाज हुआ, ना वो हमीद लतीफ़ अस्पताल जाता है, वहाँ से स्क्रोटम टेस्ट करवाता है, कुछ नहीं निकलता। स्पर्म है ही नहीं, एज़ोस्पर्मिया का केस है। लेकिन उसके पेट के अंदर इतनी हवा गैस बनती है, उसके मुंह के अल्फाज है, कहता है जो ही खाना खाता हूँ मेरा पेट फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो मैंने बोला यार अगर तू आप मेरा कहना मान जाओ। हाँ, कहता मान जाऊँगा। मैं कैसे मानोगे? जो बताओगे वैसे कर लोगे? कहता कर लूँगा। उससे मैंने बोला सिर्फ तेज़ पत्ता अजवैन का कहवा पीना पूरा हफ्ता, तो 17 किलो वज़न कम हुआ। 120 में से 17 किलो वज़न 15 दिन में कम करके वो मेरे पास आता है। तो कहता है यार 3 दफ़ा मुझे इतना खुल के एहतराम हुआ है, कभी नहीं हुआ। ये उसके अल्फाज हैं, 3 दफ़ा मुझे खुल के इतना एहतराम हुआ है। मैंने बोला यार जो स्पर्म तो चेक करवाओ ज़रा। ये कुरिया भी आपके सामने रखूँगा आपके लिए। कहते हैं जब स्पर्म की रिपोर्ट आई 47% स्पर्म उसने लिखे। एज़ोस्पर्मिया का केस चैलेंज है, चैलेंज केस। 15 दिन जो बंदा कहवा पी जाए, सिर्फ कहवे पे गुजारा करे, 17 किलो वेट कम कर जाए, टेस्टिस के अंदर जो रुके हुए फासद मादे थे वो अखराज पा जाएं। याद रखें, आज मैं आपको ऐसा बादशाह बनाऊंगा कि एज़ोस्पर्मिया का केस पहले तो समझेंगे कि एज़ोस्पर्मिया होता क्या है, कहते किसको हैं, कौन कौन सी ऐसी टिपिकल अलामात हैं जिनको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। मुझे एक बंदा, उसका मैं इलाज कर रहा था, वो लेबॉर्ट्री वाला मुझे कॉल करता है एक दिन, कहता है आपको पता है एज़ोस्पर्मिया किसको कहते हैं? एज़ोस्पर्मिया किसको कहते हैं? मैंने बोला आपके पास वक़्त है? वो कहता वक़्त है मेरे पास, करो बात। आप लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। उससे के अल्फाज वैसे बड़े भयानक बेहुदा थे, लेकिन जब उसने मुझे इस तरह गर्म होने की बात की तो मैंने कहा बोलो यार थोड़ा सा तहम्मुल रखो, आपको गुस्से का जवाब मैं कल दूंगा, लेकिन आज आप मेरी बात को ज़रा फॉलो करो। कहता कैसे? मैंने उसे बोला, कहता है हकीम साहब एज़ोस्पर्मिया का केस हमीद लतीफ़ अस्पताल के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं क्या अच्छा चले कोई मसला नहीं। बात आप लोगों के सामने, आप उस्ताद हैं मेरे माशाल्लाह सारे। बात को याद रखें कि एज़ोस्पर्मिया कोई हवा नहीं है। परेशान ना हो, दलेर हो जाएं। आज के बाद अपनी ज़िंदगी का एक असूल याद रख लें, एज़ोस्पर्मिया। उससे मैंने कॉल पे ही जवाब दे दिया उसको। मैं बोलो पहले खुद बताओ। मुझे तो नहीं आता, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि एज़ोस्पर्मिया किस एज़ोस्पर्मिया के बारे में आप मुझसे सवाल कर रहे हो? प्री टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के बारे में बात कर रहे हो, टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के बारे में बात कर रहे हो, या पोस्ट टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया के बारे में साथ बात कर रहे हो? किस के बारे में पूछना चाहते हो? उसका सवाल। उसने ठक जवाब बंद कर दिया। बस अगर मुझे ना आता, अगर मुझे आता ही ना होता, उसने फ़ौरन जवाब, कोई गाल नहीं, फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। वही इसको तो पता है, इसको तो आता है। उसको एक ही पता था, 3 का नहीं पता था उसको। 3 का अगर नहीं पता था, सारे लोगों को, सारे दोस्त साहब आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। कोई बंदा ये ना समझे कि एज़ोस्पर्मिया, जिसको स्पर्म की रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट एज़ोस्पर्मिया वाले को आप परेशान हो जाके यही कहें कि यार सिर्फ एज़ोस्पर्मिया ही है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे मकतब साथियों, तवज्जो दें। एज़ोस्पर्मिया का केस इंतहाई
तवज्जो की तवज्जो चाहता है उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो अपना इलाज मुआवजा आसानी से आप कामयाबी से कर लेंगे और मरीज़ आपका सही हो जाएगा। आपको मैंने ये आज समझाना भी है और आपको उसके साथ साथ जो मेरे केस ठीक हुए हैं जिनकी औलाद हुई है वो भी मैंने आपको दिखाने हैं। एजोस्पर्मिया ये आपको लेबॉर्ट्री वाला कभी नहीं बताएगा कि ये प्री में टेस्टिकल एजोस्पर्मिया या टेस्टिकल एजोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकल एजोस्पर्मिया, ये कभी नहीं बताएगा, कभी रिपोर्ट के ऊपर लिख के नहीं देगा, ना उसको पता ही। हाँ, ये बहुत बड़ी कोई लेबॉर्ट्रियाँ बाहर वाली होंगी तो उसके साथ हो सकता है कोई आपको गाइड कर दे अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको ऐसी एक 3 अलामत बताऊंगा कि आप फटाफट उसको जज कर लेंगे।